हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, आप सभी को पता है जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं एंड आज ऑलमोस्ट 16 जुलाई हो चुकी है एंड विप्रो के रिजल्ट्स आप सभी को इसी वीक में आते हुए दिखेंगे। 20 जुलाई को विप्रो के रिजल्ट्स हैं। कैसे रह सकते हैं रिजल्ट्स, इसका अनुमान हम सभी तो कहीं ना कहीं लगा ही रहे हैं, बट मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जहां पे उनका मानना है विप्रो Q1 पैट में डिप 4.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड एक और चीज, मैंने इस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ काफी सारी वीडियो शेयर करी हैं। काफी ज्यादा हैवी लॉस में है इन्वेस्टर्स एंड कल के सेशन में यानी फ्राइडे के सेशन में स्टॉक में वॉल्यूम्स भी बहुत हैवी थे और वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में बड़े लेवल्स ब्रेक हुए हैं। अगर स्टॉक की बात करें तो 18 महीने के निचले स्तर पर स्टॉक आ चुका है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टॉक 400 के नीचे क्लोजिंग देने में सफल रहा है। ये सारे नेगेटिव संकेत हैं। स्टॉक लगभग 380 रुपीस तक की जर्नी तय करने के लिए तैयार है, लेकिन आप इतना याद रखिए 380 और 400 या 395 रुपए में ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो आपने सिर्फ ये सुन लिया कि 380 तरफ जाने के लिए तैयार है, 380 की तरफ इसे सेल करना है, तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बाइंग 440, 500, 550 की है तो जब आपने अभी तक नहीं बेचा तो ये 15-20 पॉइंट्स की गिरावट से क्यों बेचना। स्टॉक के रिजल्ट्स भी खराब आएंगे। ऐसे में स्टॉक हो सकता है 380 का सपोर्ट भी ब्रेक करे एंड स्टॉक हो सकता है आपको 350 या 340 रुपए के लेवल्स दिखाए। ये काफी ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ये स्टॉक कहीं कहीं सस्टेन कर जाएगा। अब आईटी स्टॉक्स की बात करें तो आपको पता ही है काफी बुरी तरीके से गिरावट चल रही है, लेकिन मैं आप सभी से ये सब बताने नहीं आया हूं स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं, कब तक गिरेंगे और कहां से आपको खरीदारी स्टार्ट करनी है। इन तीनों ही चीजों के बारे में मैं बहुत बार बात कर चुका हूं एंड छोटे से रिकैप में आपको बताना चाहूं तो कितना गिरेंगे ये तो भाई किसी को नहीं पता, तो मैं इसे साइड कर देता हूं। क्यों गिर रहे हैं ये सबको पता है। इन्फ्लेशन के चक्कर में, इन्फ्लेशन से जो इनकी मार्जिन्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है, वेज हाइक से जो इनके मार्जिन्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है एंड ग्लोबली जो चिंताएं बढ़ रही हैं उससे आईटी स्टॉक्स में प्रेशर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एट्रिशन रेट हो रहा है इन स्टॉक्स के लिए। अब कब तक गिरेंगे इसे तो हमने साइड में कर दिया क्योंकि बियर मार्केट बता देती है कि कितना भी गिर सकता है स्टॉक, लेकिन ये स्टॉक चलेंगे कब, खरीदना कब है, इसके बारे में हमें फोकस करना चाहिए। कब खरीदना है इससे बोलूं तो देखिए, मैं तो इस स्टॉक पे 480 रुपीज से आपको कह रहा हूं कि ये अच्छे लेवल्स हैं और मैं बिल्कुल भी इसमें गलत फील नहीं कर रहा कि मैं आपको 480 से कह रहा हूं खरीदने को और 400 रुपए पे स्टॉक आ गया, 20% चला गया। मैं आपको उस टाइम भी वही कहीं ना कहीं जो मेरी सोच थी वही अभी सोच है कि एक अच्छा स्टॉक उस टाइम 35% करेक्ट था, अभी 50% करेक्ट है एंड मुझे यही लगता है कि एक लार्ज कैप स्टॉक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए जितना ये गिर गया। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये थी कि इस स्टॉक के वैल्यूएशन ही बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, जो कि पूरे रीजनेबल हो चुके हैं एंड अभी बहुत ज्यादा लो हो गए हैं। 3 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स की। तो मुझे नहीं लगता यहां पे बेचने का मतलब बनता है। किसी ने मेरे कहने से 480 पे लिया है, किसी ने उसको एवरेज करके 450 कर दिया, क्योंकि मैंने आपको एक साथ पूरा पैसा लगाने को नहीं बोला था, अगर मैं अपनी बात करूं तो। अब अगर आप मुझसे पूछे कि ये स्टॉक कितना गिर सकता है, इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन ये स्टॉक कब तक बढ़ेगा एंड कितना बढ़ सकता है इसका जवाब जरूर मैं देने की कोशिश करूंगा। स्टॉक की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हमेशा पैसा बना के देता आया है अपने इन्वेस्टर्स को एंड मुझे लगता है आगे भी पैसा बना के देता रहेगा। स्टॉक की बात करूं तो लगभग आपको ये स्टॉक जो अगर इसकी प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखें तो ये आपको 17 के पीई पे स्टॉक मिल रहा है एंड मुझे लगता है 22 के पीई पे स्टॉक नॉर्मल ट्रेड करना चाहिए एंड उसके बाद अगर मार्केट ठीक होती है तो 26 के पीई तक स्टॉक ट्रेड करना चाहिए। इस केस में स्टॉक का प्राइस अराउंड 600 रुपए के पास निकल के आता है एंड मुझे लगता है ये स्टॉक मिनिमम 550 से 600 रुपए आपके लिए इजीली अवेलेबल होगा अगले 12 महीने में। अब मैं आप पे छोड़ता हूं, आप क्या डिसीजन लेते हो। शॉर्ट टर्म में जो ये डर है, भय है, इसके चक्कर में आके आप अपने अच्छे स्टॉक को बेचते हो, या फिर आप आगे का व्यू रख के 12 महीने 18 महीने का व्यू रख के कि मेरा यहां से कितना पैसा बन रहा है, 20-25% बन रहा है तो मैं बना रहा हूं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। लेकिन काफी सारे लोग जो हैं पैनिक सेलिंग कर रहे हैं एंड काफी सारे लोग डर गए हैं। इससे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप स्टॉक का बड़ा चार्ट खोलिए, स्टॉक के फाइनेंशियल्स देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। 73% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एंड एक चीज और स्पेशल कि मेरे कहने से मत करिए,
किसी के भी कहने से मत करिए, क्योंकि इस टाइम मैक्सिमम लोग जो है ना वो बियरिश हो रहे होंगे इस स्टॉक को लेकर। क्यों? क्योंकि स्टॉक गिर रहा है। इनफैक्ट एक इन्फ्लुएंसर तो छोड़िए, जो हम जैसे यूट्यूबर हैं उन्हें तो छोड़िए, आप ब्रोकरेज हाउसेस देखिए। कल एक रिपोर्ट आई जहां पे 550 रुपए से कट करके 350 रुपए के टारगेट दे दिए, एंड वही रिपोर्ट पहले देखोगे तो 700 रुपए के टारगेट्स दे रहे थे। तो उन्हें इतना बड़ा क्या बदलाव दिख गया? सिर्फ और सिर्फ एक ग्लोबल की चिंता है, एट्रिशन रेट एंड इनकी कॉस्ट इन्फ्लेशन के चक्कर में मार्जिन पे इंपैक्ट, ये सारी चीजें। तो मैं आपको बता दूं सब चीजें ये सॉल्व होंगी। एंड वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जब भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से स्टॉक गिरे, शॉर्ट टर्म टेक्निकल, तो स्टॉक वो होता है खरीदने का मौका। एंड यहां तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, एंड सारी टिकाऊ नहीं है, ये सारी जो चली जाएंगी ऐसी प्रॉब्लम्स है। देखिए, ना लाइफ टाइम एट्रिशन रहने वाला है, ना वेज हाइक्स बढ़ने वाले हैं हमेशा, ना ही इनकी जो ये कॉस्ट एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। सब रुकेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। मार्केट में भी ठीक होगा, मार्केट भी ठीक होगी, एंड जो ग्लोबली चिंता है वो भी ठीक होंगी। अब आपके ऊपर है कि आप एक अच्छे स्टॉक को कैसे मैनेज करते हैं, अपने पास रखते हैं या नहीं रखते हैं। अब मेरे हिसाब से शायद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड आपको कहीं ना कहीं होल्ड करने की पावर आई होगी। एंड नहीं आई, ये आपका अपना डिसीजन होगा कि आप बेचते हैं या फिर रखते हैं। बट मुझे लगता है ये लेवल्स पे अगर आप रखे रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं खोएंगे, लेकिन पाएंगे बहुत कुछ। तो ये मेरी वीडियो विप्रो के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।